नमस्ते, मैं हूँ श्रीमती लक्ष्मी प्रिया बेहरा, आचार्य सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पिपीलीपुरी, हिंदी विषय का सह प्रांत विषय प्रमुख, माध्यमिक विभाग। आज मैं तुलसीदास के दोहे पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले तुलसीदास के बारे में हम जानेंगे। भक्त कवि तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था और देहांत सन 1633 ईस्वी में हुआ था। माता पिता के स्नेह से वंचित होकर बचपन में उनको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। सौभाग्य से गुरु नरहरि दास ने उनकी बड़ी मदद की। तुलसी राम भक्त थे और यौवन काल में ही साधु बन गए। रामानंद उनके गुरु थे। वे हिंदी और संस्कृत के बड़े पंडित थे। उस समय मुगलों का शासन था। देश की सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियां अस्त व्यस्त थीं। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर लोगों के सामने निष्कपट जीवन और आचरण का उदाहरण रखा। आज भी यह देश का अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। जनसाधारण उसे बड़े चाव से पढ़ते हैं। दुखी, निराश तथा भक्त लोगों को रामचरितमानस पढ़कर सुख शांति मिलती है। विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, गीतावली, कवितावली आदि उनके अनेक ग्रंथ हैं। वे अवधी और ब्रजभाषा दोनों में लिखते थे। पहला दोहा। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहूँ ओर, वशीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर। इसका अर्थ है मीठे वचन सबको प्रिय होते हैं। मीठी वाणी से हम सबको अपने वश में कर सकते हैं। मीठी वाणी से सब ओर शांति बनी रहती है, सबको सुख मिलता है। ठीक इसके विपरीत कड़वे वचन सबको दुख पहुंचाते हैं। मीठे वचन तो वशीकरण मंत्र है जो सबको अपने वश में कर लेते हैं। इसलिए हमें कड़वे वचन न बोलकर मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। दूसरा दोहा। गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। इसका मतलब है आमतौर पर हमारी धारणा है कि जिसके पास पर्याप्त गाय, भैंस, हाथी या घोड़े हैं या धन रत्न, हीरा, मोती आदि हैं, वह सबसे बड़ा धनी है। लेकिन तुलसीदास के अनुसार ये सारे धन होते हुए भी अगर मन में संतोष नहीं है तो ये सब मूल्यहीन हैं। संतोष रूपी धन के सामने ये सब धूलि के बराबर तुच्छ हैं, क्योंकि इस प्रकार के धन से सुख शांति नहीं मिलती, मन चिंतित रहता है। तीसरा दोहा। रोशन रसना खोलिए, बरु खोलियो तरवारी, सुनत मधुर परिणाम हेते, बोलियो वचन विचारी। इसका मतलब है जब क्रोध अधिक हो तो जीभ नहीं खोलनी चाहिए। क्रोध में मनुष्य कड़वी बातें बोल जाते हैं, अर्थात किसी से कुछ नहीं कहना चाहिए। ये कड़वी बातें तलवार से भी अधिक घाव करती हैं। कड़वी बातों का प्रहार सीधे हृदय और मन पर होता है। तलवार शरीर पर घाव करती है, मगर कड़वी बातें दिल मन को घायल करके अधिक कष्ट देती हैं। बच्चे, आज यह तुलसी के दोहे ख़त्म हो गया। किताब को अच्छी तरह पढ़ना, दोहे को याद रखना, कक्षा कार्य, गृह कार्य करना। नमस्ते।